असेंबली का जो स्टाफ है इस टाइम मेरा ख्याल है कि कोऑपरेट करने के मूड में नहीं है, उनका मूड नहीं है गेजेटेड नोटिफिकेशन जारी करने। इस टाइम मेरी जो पोजीशन है वो पोजीशन जो स्पीकर के पावर्स हैं वो मेरे पास है, तो इसका मतलब ये है कि वो एज ए कैंडिडेट वो उस चीज़ को देखें, ना कि एज ए स्पीकर देखें, और जो मैंने जो चीज़ें करनी है अकॉर्डिंग टू द बुक्स वो मुझे करनी चाहिए और जो मैं करूँगा भी सही। पंजाब में भी आईनी बहरान, वज़ारत आला का इंतखाब बना इम्तिहान। तहरीक इंसाफ अपने ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद ले आई। दोस्त मोहम्मद मज़ारी असम्बली इजलास बुलाने के मजाज नहीं रहे, कहते हैं नोटिफिकेशन आया तो इजलास की सदारत करूँगा, रूल्स ऑफ प्रोसीजर जारी रखूँगा। परवेज़ इलाही खुद उम्मीदवार हैं, स्पीकर के इख्तियारात मेरे पास हैं। दफ्तरी अमले पर दबाव डालने की कोशिश की गई। असम्बली सेक्रेटेरिएट नोटिफिकेशन में गैर आईनी इक़दाम कर रहा है। पंजाब असम्बली के मरकजी दरवाजे पर खारदार तारें लगा दी गई। पुलिस की भारी नफरी भी तैनात। परवेज़ इलाही साहब, आपने गंडासा उठाया हुआ है, आपने पंजाब असम्बली को मुअज़्ज़ज़ मेमोरान पर सील कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं कि किसी मुअज़्ज़ज़ रुकन को वोट डालने से नहीं रोक सकते क्योंकि वे उनका आईनी हक है। तो ये खेल तमाशा बंद होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून का डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। हमजा शहबाज कहते हैं तहरीक इंसाफ और परवेज़ इलाही का गठजोड़ ओछे हथकंडों पर उतर आया है। पहले विफाक में डाका डाला गया, अब पंजाब में तैयारी है किसी गैर आईनी चोर दरवाजे और धोस पर मबनी इक़दाम से बाज रहा जाए। मरियम नवाज का कहना है इमरान खान और पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल तो अब खत्म हो चुका। परवेज़ इलाही साहब को इस जराइम का हिस्सादार नहीं बनना चाहिए। समझ से बाहर है कि एक सियासी शख्स हारी हुई बाजी क्यों खेलेगा। मुस्लिम लीग नून के वकील ने पंजाब का मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में उठा दिया। आजम नज़ीर तारा ने बताया लाहौर में हालात कशीदा हैं। डिप्टी स्पीकर ने आज शाम इजलास बुलाया लेकिन असम्बली स्टाफ हुक्म नहीं मान रहा। लगता है आज भी वज़ीर आला का इंतखाब नहीं हो सकेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आज अहम केस सुन रहे हैं, कोशिश है इसे निपटाया जाए। पंजाब असम्बली का मामला सियासी तौर पर हल करने की कोशिश करें, फिलहाल मुदाखलत नहीं कर रहे। कोई मसला है तो दरख्वास्त दें। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुताल्लिक अस्कुद नोटिस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। पीटीआई के वकील बाबर अवान के दलाइल मुकम्मल। कहा रास्ता इंतखाबात है, मेरी बस यही गुजारिश है। सदर मुमलिकत के वकील बैरिस्टर अली जफर ने भी नए इलेक्शन की तजवीज़ दे दी। आर्टिकल 184(3) के तहत दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर एतराज़। कहा सदर के इक़दाम का अदालती जायज़ा नहीं लिया जा सकता। आर्टिकल 69 आग की दीवार है, अदालत इसको फैलाकर पार्लिमानी कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकती। हमारा आइन पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान एक हद कायम करता है, अगर इस हद को पार किया जाए तो तबाही होगी और आवाम मुतासर होगी। पार्लियामेंट अदालत की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं करती, अदालत पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकती। अवाम को मुल्की खुद मुख्तारी और जमहूरियत पर सबसे बड़े हमले का दिफा करना होगा, घरों से बाहर निकलना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। लिखा, गैर मुल्की ताकतों ने मीर जाफ़र और मीर सादिकों की मदद से हमला किया। अवाम हमेशा मुल्की खुद मुख्तारी और जमहूरियत के मजबूत तरीन मुहाफ़िज़ होते हैं। हवसे इक़्तिदार ने न्याज़ी और उसके हवारियों को ज़हनी मफलूज कर दिया। पीटीआई के कुछ अफराद का आइन के लिए न्याज़ी के खिलाफ खड़ा होना खुशाइंद है। शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क मुआशी दिवालिया हुआ तो जिम्मेदार इमरान न्याज़ी होंगे। मुआशी तबाह हो गए तो किसी को आलमी साजिश की ज़रूरत नहीं होगी। असल साजिश अंदर से हुकूमत कर चुकी है। आम इंतखाबात का इनेकाद। ऐवान सदर ने इलेक्शन कमीशन को खत भेज दिया। लिखा, कौमी असम्बली की तहलील के 90 दिन में इलेक्शन कराने का कहा गया है। आर्टिकल 48(5)(a) और 224(2) के तहत सदर इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करेंगे। तारीख के ऐलान के लिए एक्ट 2017 के तहत इलेक्शन कमीशन से मुशावरत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बदनज़मी। फवाद चौधरी ने बात शुरू की तो यूट्यूबर मतीउल्लाह जान रुकावट बन गए। फवाद चौधरी को बात करने न दी, शोर शराबा किया, कैमरों के आगे खड़े हो गए, मीडिया चैनल्स के माइक उठाकर नीचे रख दिए।
सहाफ़ी जो है वो सियासी जमातों के अहलकार बन गए हैं। ये बड़े नहायत ही काबिल अफसोस वाक़या है। ये बिल्कुल दुरुस्त काम नहीं हुआ जो उन्होंने किया। मैंने देखा है सहाफ़ी का काम आगे से माइक छीनना नहीं है, सहाफ़ी का काम आगे से गाली देना नहीं है। किसी सहाफ़ी को ये हक नहीं देंगे कि वो किसी सियासी जमात का अहलकार बने। हम क्यों ना उसका बाइकआउट करें, हम क्यों ना फिर उसको सबसे पहले अपनी बरादरी से बाहर निकालें। सहाफ़ी का काम गाली देना या माइक छीनना नहीं, वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना अजीम कहते हैं किसी सहाफ़ी को ये हक नहीं देंगे कि वो किसी जमात का अलाकार बने। शहबाज गिल बोले मतीउल्लाह जान मरियम मीडिया सेल के रुकन हैं। मतीउल्लाह जान ने फवाद चौधरी से बदतमीजी नहीं बल्कि सहाफ़ती असूल पामाल किए। फराह गुज्जर बाहर गई नहीं, फराह गुज्जर को इमरान खान साहब ने बाहर भगाया। फराह गुज्जर इमरान खान साहब की फ्रंट मैन थी। फराह गुज्जर बाहर गई नहीं, इमरान खान ने उन्हें भगाया है। फराह गुज्जर इमरान खान की पंजाब में फ्रंट पर्सन थी, जिस तरह शहजाद अकबर को विफाक में फ्रंट मैन बनाया गया। मरियम औरंगजेब के संगीन इल्जामात, कहा पंजाब में असल में फराह गुज्जर ही वज़ीर आला थी। बनी गाला में पैसों का गोदाम शहजाद अकबर और फराह गुज्जर के जरिए भरा गया। सरदार उस्मान बुज़दार ने खातून अव्वल और फराह खान पर इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। हलीम खान, चौधरी सरवर और अपोजिशन अरकान के इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद, कहा पंजाब में तकर्रुर और तबादले मेरिट और कवायद ज़वाबित के मुताबिक होते हैं। फवाद चौधरी का कहना है मरियम बीबी को फराह खान से मुतालिक इल्म था तो 3 साल शहादतें क्यों छुपा कर रखीं? शवाहिद उनके पास हैं तो अदालत में पेश करें। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कौमी सलामती कमेटी, उसमें मैं इसलिए नहीं गया था कि मैंने पता किया तो पता चला कि कोई भी और अपोजिशन का लीडर वहां पर मौजूद नहीं था। मियां साहब आप आए इसलिए नहीं थे कि आपको मुंदरजात का मालूम इल्म था। कौमी सलामती कमेटी की पार्लिमानी पार्टी में अपोजिशन को मदऊ किया गया मगर वो ना आए क्योंकि उन्हें मुंदरजात का इल्म था। PTI रहनुमा असद उमर कहते हैं मरीम ने कहा मरासला जाली है। दलील दी कि सिफारतकार का रातों रात तबादला कर दिया गया। अगर वो गूगल कर लेती तो पता चल जाता कि सफीर के तबादले का ऐलान 4 माह पहले हो चुका था। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी, इंटरबैंक और ओपन मार्केट में मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 83 पैसे महंगा 186 रुपये 6 पैसे पर ट्रेडिंग जारी। ओपन मार्केट में डॉलर 186 रुपये 70 पैसे का हो गया। पाकिस्तान की शरह नमू रवा साल 4% तक रहने का इम्कान। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा इक्तसादी बहाली और सख्त मालियाती पॉलिसी से बेहतरी आई। करंट अकाउंट खसारा कम करने के नताइज मुस्बत रिकॉर्ड किए गए। अवामी खिदमात को फंड्स फराहम करने के लिए महसूलात को बढ़ाया जाए। सबरा पाक बहरिया एडमिरल अमजद खान न्याजी की ज़ेर सदारत नेवल हेडक्वार्टर्स में पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस, सिक्योरिटी सूरत हाल, ऑपरेशनल तैयारियों और जवानों के तरबियती उमूर का जायजा लिया गया। नेवल चीफ को जारी और मुस्तकबिल के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। अमीरुल बहर ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी, पुलवामा में नाम नहाज सर्च ऑपरेशन की आड़ में मजीद 2 निहत्ते कश्मीरियों को शहीद कर दिया। एक मेंबर के पार्टी छोड़ने पर इस्राएली वज़ीर आज़म अक्सरियत खो बैठे। अक्सरियत खत्म होने के बाद इस्राएली वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आने या नए इंतखाबात का इम्कान। सियासी बहरान से निकलने के लिए इसराइल में 2 साल के दौरान 4 बार इंतखाबात हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को T20 में 3 विकेटों से हरा दिया। कप्तान एरन फिंच ने 50 जड़ दी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 163 रन का हदफ दिया था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजदगियों का ऐलान कर दिया। फहरिस्त में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस शामिल। दौरा पाकिस्तान मुकम्मल, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम वापस रवाना। मेहमान खिलाड़ी 2 ग्रुप्स में पाकिस्तान से रवाना हुए।
चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा की पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को शानदार क्रिकेट खेलने पर मुबारकबाद। दोनों टीमों ने आला मयार की सलाहियतों का मुजाहरा किया। एक दूसरे के लिए जिस एहतराम का मुजाहरा किया गया वो मिसाली था। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,32,304 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,13,430 रुपये का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,276 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।